युद्ध खत्म हो चुका है, रावण मारा गया है, लंका पर विजय प्राप्त हो चुकी है। और अब वो पल है जिसका सबको मतलब सदियों से इंतजार था। राम और सीता का पुनर्मिलन। लेकिन सोचिए, उस उम्मीद भरे पल में जहाँ जश्न होना चाहिए, वहाँ अचानक एक अजीब सी एक बर्फीली खामोशी छा जाती है। ये रामायण की कहानी का वो हिस्सा है जो जीत के जश्न के बाद एक कड़वे सच की तरह सामने आता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहेली है। बिल्कुल, ये वो मोड़ है जहाँ एक पति का प्यार और एक राजा का फर्ज आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और टकराव इतना भयानक होता है कि उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो चलिए आज हम रामायण के युद्ध कांड से जुड़े इसी विवादास्पद और भावनात्मक रूप से भारी पल की गहराई से पड़ताल करते हैं। अग्नि परीक्षा। हाँ, और हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। सही कहा। राम के शब्द इतने कठोर क्यों थे? क्या ये सिर्फ एक राजा का डर था या कोई सोची समझी राजनीतिक चाल? और उससे भी जरूरी, हम सीता की प्रतिक्रिया को समझेंगे। क्या वो एक मजबूर विक्टिम थी या उन्होंने उस पल में भी अपनी ताकत दिखाई? और आखिर में उस धधकती आग के बीच असल में क्या हुआ था, जिसका मतलब सिर्फ एक चमत्कार से कहीं ज्यादा गहरा था। हमारी आज की चर्चा का आधार रामायण के युद्ध कांड का एक रचनात्मक और शैक्षिक विश्लेषण है, और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इस जटिल मानवीय कहानी के अलग अलग पहलुओं को समझना है। बिल्कुल, तो चलिए उस पल में वापस चलते हैं। जी। युद्ध भूमि का दृश्य है। महीनों के वियोग, अनिश्चितता और पीड़ा के बाद सीता को बड़े सम्मान के साथ राम के सामने लाया जाता है। उनकी आंखों में उम्मीद है ना? हाँ, इतने लंबे इंतजार के बाद अपने पति से मिलने की खुशी है। लेकिन जिस राम को देखकर उन्हें सुकून मिलना चाहिए था, वो दूर खड़े हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, वो ठंडे और अविचलित हैं। ये वो राम नहीं हैं जिन्हें सीता ने वन में अपने साथ देखा था। ये एक राजा हैं जो अपनी प्रजा, अपने सम्मान और आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं। एक पति नहीं, एक शासक। बिल्कुल। और उनके पहले शब्द ही इस दूरी को एक गहरी खाई में बदल देते हैं। हाँ, वो सीता को संबोधित करते हुए, लेकिन शायद वहाँ खड़ी पूरी सेना और पूरे समाज को सुनाते हुए कठोरता से कहते हैं, मैंने ये युद्ध अपने वंश और सम्मान पर लगे दाग को हटाने के लिए लड़ा था। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। इन शब्दों का वजन महसूस कीजिए। ये एक पति का अपनी पत्नी के लिए स्वागत नहीं है। नहीं, ये एक राजा की सार्वजनिक घोषणा है। वहाँ खड़ी पूरी सेना, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जिन्होंने अभी अभी राम के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी, वो सब स्तब्ध रह जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जीत का क्षण इतना ठंडा और कड़वा होगा। बिल्कुल। मुझे बात समझ से परे लगती है। जिस इंसान ने अपनी पत्नी को खोजने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, समुद्र पर पुल बना दिया, और उस युग की सबसे बड़ी सेना से लड़ाई की, वो जीत के बाद अचानक इतना बदल कैसे गया? क्या ये सिर्फ राजा होने का दबाव था, जिसे हम राजधर्म कहते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। अच्छा। पहली नजर में ये राजधर्म और पति धर्म का टकराव भी लगता है। राजधर्म के अनुसार एक राजा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, वो एक संस्था होता है। हाँ, और उसकी पत्नी रानी, वो सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि राज्य के सम्मान का प्रतीक होती है। सही कहा। राम जानते थे कि रावण के पास इतने महीने रहने के बाद समाज सीता की पवित्रता पर सवाल जरूर उठाएगा, और अगर रानी पर ही सवाल उठने लगे तो राजा के अधिकार और उसके वंश की वैधता पर भी सवाल उठ सकते हैं। इसे ही लोक निंदा का भय कहते हैं। मतलब जनता क्या कहेगी, इसका डर। तो आप कह रहे हैं कि राम एक व्यक्ति के तौर पर नहीं बल्कि एक राजा के तौर पर सोच रहे थे। हाँ। जो अपनी प्रजा के सामने कोई भी शक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते थे। हाँ, ये सबसे आम व्याख्या है, लेकिन कुछ जानकारी से सिर्फ दबाव नहीं बल्कि एक बहुत सोची समझी, यद्यपि क्रूर राजनीतिक चाल भी मानते हैं। राजनीतिक चाल? वो कैसे? उनके अनुसार राम ये जानते थे कि ये सवाल आज नहीं तो कल उठेगा, जरूर उठेगा। इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को सबके सामने युद्ध भूमि में ही हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। मतलब उन्होंने जानबूझकर इतने कठोर शब्द कहे? हाँ, ताकि सीता एक ऐसी प्रतिक्रिया दें जिससे ये मामला हमेशा के लिए सुलझ जाए। एक तरह का कह सकते हैं पॉलिटिकल थिएटर था, जिसका मकसद भविष्य में उठने वाले हर सवाल का मुंह बंद करना था। लेकिन इसकी कीमत,
इसकी कीमत तो सीता को चुकानी पड़ी। बिल्कुल। इस अपमानजनक स्थिति में कोई भी साधारण स्त्री टूट जाती, शायद दया की भीख मांगती, अपनी सफाई देती। लेकिन सीता की प्रतिक्रिया असाधारण है और यहीं से ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। बिल्कुल, वो रोती गिड़गिड़ाती नहीं है। इसके बजाय वो अविश्वसनीय गरिमा और एक शांत शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। उनकी आंखों में आंसू जरूर है, लेकिन वो अपमान के नहीं बल्कि पीड़ा के हैं। और उनकी आवाज में दृढ़ता है। जी। वो राम की आंखों में देखती हैं और कहती हैं, जैसे आम स्त्रियां होती हैं, मुझे वैसा मत समझिए। मेरा चरित्र इतना कमजोर नहीं है। यदि इतने समय साथ रहने के बाद भी आप मुझे नहीं समझ पाए और मेरे शरीर को छूने मात्र से आपको मुझ पर संदेह हो गया है, तो मेरे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इन शब्दों में कितना दर्द है और कितना स्वाभिमान। हाँ, ये एक तरह से पूरी स्थिति का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेना है। बिल्कुल। वो ये नहीं कह रही कि मुझ पर विश्वास करो, वो कह रही हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरा अस्तित्व ही व्यर्थ है। तो क्या ये सिर्फ अपने सम्मान को बचाने की कोशिश थी, या इसमें एक तरह का गुस्सा, एक तरह का विरोध भी शामिल था? क्या वो राम को और उस पूरे समाज को चुनौती दे रही थी जो उन पर उंगली उठा रहा था? मैं मानता हूँ कि एक तरह की चुनौती ही थी। ये सीता की एजेंसी, उनकी अपनी इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। अच्छा। जब उन पर समाज के नियम थोपे गए तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम समाज के नियमों की बात करते हो, तो मैं सबसे बड़े नियम, सबसे बड़े जज अग्नि के सामने खड़ी होती हूँ। अब देखते हैं सच क्या है। वो राम से प्रमाण नहीं मांग रही, वो खुद प्रमाण बनने जा रही है। ये पैसिव रिएक्शन नहीं बल्कि एक एक्टिव चॉइस है। बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्दों पर नहीं रुकता, वो तुरंत एक कदम आगे बढ़ती है। जी। वो राम से नहीं बल्कि लक्ष्मण की ओर मुड़कर आज्ञा देती हैं, लक्ष्मण, मेरे लिए एक चिता बनाओ। सोचिए, मैं इस झूठे कलंक के साथ नहीं जीऊंगी, यही एकमात्र उपाय है। सोचिए उस पल लक्ष्मण पर क्या गुजरी होगी। वो अपनी भाभी को माँ मानते थे। हाँ। वो अपने भाई की ओर मदद के लिए देखते हैं। उनकी आंखों में सवाल है, शायद ये उम्मीद है कि राम उन्हें रोकेंगे, कहेंगे कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राम चुप रहते हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। और उनका ये चुप रहना ही एक तरह से हाँ कहने जैसा था। हाँ, ये शायद राम के कठोर शब्दों से भी ज्यादा दुखदाई था। एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में उनका चुप रहना उस त्रासदी और भी गहरा कर देता है। और लक्ष्मण को कांपते हाथों से उस आज्ञा का पालन करना पड़ता है। चिता तैयार की जाती है। यहाँ से दृश्य और भी तनावपूर्ण हो जाता है। बहुत ज्यादा। एक विशाल चिता तैयार है, आग की लपटें आसमान को छू रही हैं। पूरी वानर सेना, राक्षस और अयोध्या के सैनिक सब भय और अविश्वास से देख रहे हैं। हर कोई सांस रोटे खड़ा है और सीता, वो उस धधकती आग की दीवार की ओर शांत भाव से चलती हैं। उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं है, बस एक गहरी शांति है, जैसे वो किसी मंदिर में प्रवेश कर रही हों। जी। वह चिता की परिक्रमा करती हैं, देवताओं को प्रणाम करती हैं और फिर आग की ओर मुड़कर कहती हैं, यदि मेरा मन, वचन और कर्म हमेशा राम के प्रति समर्पित रहा है तो हे अग्निदेव, मेरी रक्षा करना। और यहीं पर यह घटना एक मानवीय त्रासदी से एक दिव्य चमत्कार में बदल जाती है। बिल्कुल। जैसे ही वो आग में प्रवेश करती हैं, एक अविश्वसनीय घटना घटती है। आग की वो प्रचंड लपटें जो कुछ ही क्षणों में किसी को भी राख में बदल सकती हैं, उन्हें छूती भी नहीं है। स्रोत बताते हैं कि वे लपटें उनके चारों ओर से ऐसे रास्ता बना देती हैं जैसे पानी किसी चट्टान के पास से गुजरता है। ये दृश्य देखने वालों के लिए भयानक और रहस्यमयी था। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हवा रुक जाती है, चारों तरफ एक दिव्य संगीत सुनाई देने लगता है और फिर उन लपटों के बीच से स्वयं अग्निदेव एक साकार रूप में प्रकट होते हैं। कुछ संस्करणों में कहा गया है कि वो सीता को अपनी बाहों में उठाकर बाहर लाते हैं, और कुछ में कि सीता बिना जले आग के बीच खड़ी होती हैं और अग्निदेव उनके साथ होते हैं। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये एक दैवीय घोषणा थी। ये सर्वोच्च अदालत का फैसला था। अग्निदेव राम को संबोधित करते हुए पूरी सभा के सामने घोषणा करते हैं, हे राम, ये तुम्हारी सीता है और ये पूरी तरह से पवित्र है। इसके मन, वचन या कर्म में कोई पाप नहीं है। मैंने इसे अपनी लपटों में परखा है। अग्नि पवित्रता को नहीं जला सकती, इसे स्वीकार करो। उस क्षण का माहौल पूरी तरह बदल गया होगा, है ना? बिल्कुल। जो कुछ देर पहले तक एक त्रासदी थी, वो अब एक आध्यात्मिक और दैवीय घटना बन चुकी थी। लोगों के मन में जो डर और शंका थी, वो अब श्रद्धा और आश्चर्य में बदल गई। ये सिर्फ सीता की पवित्रता का सबूत नहीं था, ये उस सोच पर एक दैवीय तमाचा था जो किसी व्यक्ति के सम्मान को सामाजिक नियमों के तराजू पर तौलता है।
तो ये थी अग्नि परीक्षा की कहानी। एक ऐसी जीत जो खुशी के बजाय एक गहरा घाव दे गई। हमने देखा कि कैसे राजधर्म यानी एक राजा का कर्तव्य पति धर्म पर यानी एक पति के प्रेम और जिम्मेदारी पर भारी पड़ गया। बिल्कुल, और हमने ये भी देखा कि ये मामला उतना सीधा भी नहीं है। राम के निर्णय के पीछे समाज का डर भी था और शायद एक कठोर राजनीतिक रणनीति भी। ये दिखाता है कि कर्तव्य और प्रेम के बीच का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है, खासकर जब आप सत्ता में हो। जी। लेकिन इस पूरी दुखद घटना में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है वो है सीता का चरित्र। हाँ। वो कहीं भी एक असहाय, बेबस महिला के रूप में नजर नहीं आती। सही कहा। वो अपार शक्ति और आत्मसम्मान वाली एक महिला के रूप में उभरती है। जब उनके सम्मान पर समाज और उनके अपने पति द्वारा सवाल उठाया जाता है तो वो किसी से सफाई नहीं मांगती, बल्कि स्वयं अपने सम्मान के लिए सबसे बड़ी परीक्षा चुनती हैं। अपमानजनक जीवन जीने के बजाय वो अपने सत्य के लिए आग में चलना स्वीकार करती हैं। बिल्कुल, वो कहानी की विक्टिम नहीं बल्कि अपनी सच्चाई की योद्धा बन जाते हैं। ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। ये पूरी घटना सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है। नहीं, ये कर्तव्य, समाज और व्यक्तिगत सम्मान पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है। और सोचने वाली बात यह है कि जब दिव्यता को भी, जिसे हम अवतार मानते हैं, अपनी पवित्रता साबित करने के लिए समाज के बनाए नियमों से गुजरना पड़ता है, तो ये धर्म और कर्तव्य की प्रकृति के बारे में क्या सवाल उठाता है। जब समाज के नियम इतने कठोर हो जाएं कि वे न्याय करने की बजाय पीड़ा देने लगें, तो क्या वे नियम धर्म की रक्षा कर रहे हैं या उसे कमजोर कर रहे हैं? और एक व्यक्ति अपने सम्मान की लड़ाई में समाज के खिलाफ कहां तक जा सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।